सीधे लिए चलते हैं शेखावटी दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। के लिए हमने 69,000 नौकरी देने का काम किया। आने वाले समय में हम 1 लाख नौकरी 1 साल में ये देने वाले हैं, क्योंकि जुलाई में बजट आया था, उस तक जुलाई तक हम दे देंगे। हमने युवाओं से कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, 5 साल में हमने 4 लाख की कहा है, इससे भी ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे मैं जानता हूं, सबसे ज्यादा अगर नौजवान है तो मेरे शेखावाटी का है, जो देश की सेना में भर्ती होकर के वहां के बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम कर रहा है। मेरा किसान का बेटा वहां सीमा पर सेवा कर रहा है, और किसान को अगर पानी मिलेगा या धरती का सीना चीर करके वो अन्न उपजाने का काम मेरा किसान करेगा। हमने यही नहीं, हमारी देवास स्कीम, जो आधा पानी उसका समुद्र में चला जाता था, अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था, उस पर भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके वो पानी कैसे आए उसका भी हमने काम आगे बढ़ाया। हमारा नर्मदा का पानी हमारे सांचौर जालौर में किस तरह से आए उसके लिए भी हमने काम किया है। और यही नहीं, हमारे उस मजदूर के लिए, हमारे उस व्यक्ति के लिए जिसको आवश्यकता है, उसके लिए भी हमने आगे काम किए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं मेरे बहनों, क्योंकि हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी जिम्मेदार लोग हैं, हम इस प्रदेश और देश के नागरिक हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की, जब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन योजनाओं का लाभ मेरे उस गरीब भाई तक जाए, मेरी उस बूढ़ी माँ तक जाए, मेरी वो दिव्यांग बहन तक जाए, मेरे उस दिव्यांग भाई तक जाए। और यही नहीं, हमने देखा है कि हमारा वो नौजवान जो पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उस नौजवान को कहिए कि वो मेहनत करे। 1.5 साल का कैलेंडर हमने पहले ही दे दिया कि किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन उसका रिजल्ट आएगा और कब हम नियुक्ति पत्र देंगे। राजस्थान के अंदर पहली बार निकल करके आया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, और इस क्षेत्र में ही नहीं, अगर किसी भी तरह से हम करेंगे तो हमने कहा कि 6 लाख नौकरियां हम प्राइवेट पर देंगे। आपने देखा होगा, पहली साल में हमने राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ रुपए का हमारे MOU हुए। हमने 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ से ज्यादा ला करके वो जमीन पर काम प्रारंभ हो गया। ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी कहा कि प्राइवेट जो नौकरी देंगे उसमें भी हम 5 महीने तक हमारी सरकार भी उसको देगी, जिससे उसको ठीक तरह से लाभ मिल जाए। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी उसका गरीब से वास्ता नहीं रहा। हमने कहा कि 45,000 हमारे राजस्थान के गांव हैं, पहले चरण में हम 5,000 गांवों को लेंगे, उनको गरीबी मुक्त, BPL मुक्त उन गांवों को करेंगे। हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारे उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, इसे जाकर के हमारे अधिकारी जाएंगे, हम उनको देंगे। हमारे विधायक, हमारे मंत्री सभी उन गांव में जाने वाले हैं, और उन गांव की सूची बना करके कितने लोग गरीब हैं जो BPL में हैं, उन सभी को किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं, उनका परिवार किस तरह से सुखी रह सकता है, उनको रोजगार कैसे मिल सकता है, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमारी योजना तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 350 करोड़ रुपए का प्रावधान उस योजना में हमने किया है, जिससे उसको लाभ दे करके उसको आगे बढ़ा सके। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिन विषयों को लेकर के चल रही है, वो हमारी खुली किताब है आपके सामने। और मैंने यह भी वादा किया है कि हर 1 साल में हम हमारी राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हमारे काम का हिसाब देंगे कि अब तक हमने ये किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जब वो लोग आपके पास आए तो 70 साल का हिसाब जरूर पूछ लेना। उनसे कहना
कि इस किसान को, मजदूर को, इस युवा को, इस हमारी बहन को ठगने का काम आपने किया है। जरा अपने काम तो बताइए कि आपने क्या किया है। किया कुछ नहीं, और आजकल फेसबुक पर चालू है, ट्विटर पर चालू है। अरे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कहते नहीं, करते हैं। और वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दिख रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बने, हमारा उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा यही चिंता रहती है कि ये डबल इंजन की सरकार काम करे और मेरे उस किसान को, क्योंकि उन्होंने 4 जातियां बनाई हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगा कि श्री माधोपुर के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए के काम मैंने दिए हैं। यह सूची मेरे पास है पूरी तरह से। मुझे पता है कि जावर सिंह जी खर्रा संकोची हैं, हमारे कह रहे थे, निश्चित रूप से संकोची हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके लिए संकोची नहीं है, वो खुद के लिए संकोची है। माधोपुर की जनता के लिए तो वो अड़ जाते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो खुद के लिए संकोची है, लेकिन आपके लिए संकोची नहीं है। और मैं यही कहता हूं, उन्होंने जितने काम कराए हैं लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा इस विधानसभा के काम हैं। अगर मैं इन्हें गिनूं तो बहुत काम है। 40 करोड़ रुपए की लागत से इन्हें बामन से जागीर खेजड़ोली तक, श्री माधोपुर में नवीन महाविद्यालय खोलना, अजीतगढ़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य कराना, 50 करोड़ रुपए की लागत से अजीतगढ़ से रिंगस तक वाया श्री माधोपुर 2 लेन सड़क विद शोल्डर निर्माण करवाया जाना, कल्याणपुर एनीकट का निर्माण, 10 करोड़ रुपए की राशि नॉन पेचेबल के लिए, 2 करोड़ रुपए की करल का भोपा ढाणी के लिए, 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत मुंडरू से फुटाला तक, 20 करोड़ की लागत है श्री माधोपुर अजीतगढ़ में विभिन्न ट्यूबवेल पाइपलाइन का काम। आगे भी बहुत काम है, बहुत बड़ी सूची है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सवाई माधोपुर विधानसभा के लिए माननीय जो खर्रा जी कहते हैं वो काम निश्चित रूप से आपके होंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इतना सा निवेदन करेंगे आपके इन कार्यों के लिए। आप जैसा भाग्यवान जिस भाग्य का हो जाएगा, आप जैसा भाग्यवान। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे